जैसे ही माला पहनाई दम भ्रमियों तुरंत बाद अचानक से पूरी स्वयंवर सभा में रंग में भंग फैल गया। क्या हुआ? देवदत्त दुष्ट प्रवृत्ति का वो भी उसमें था। वो जैसे ही माला पड़ी तुरंत तंबू के बाहर निकल के आ गया और उसने तलवार खींच ली और तलवार खींच करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, यशोधरा का पिता दंडपाणि धोखेबाज है, उसने हमें धोखा दिया है, हमें बुलाकर के हमारी बेइज्जती की है। शेर की पुत्री सियार की योग्य नहीं है, मेढक को मोहन भोग लगाना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ गौतम के अंदर क्षत्रियों जैसा कोई गुण नहीं है। ना तो वो तलवार चलाता है, ना वो शिकार खेलता है, ना वो जुआ खेलता है, ना वो शराब पीता है। क्षत्रियों जैसा एक भी लक्षण नहीं है, तो शेर की पुत्री सियार की योग्य नहीं है। अतः जब सिद्धार्थ गौतम से ही शादी करनी थी, विवाह करना था, तो फिर हम लोगों को क्यों बुलाया? इसका मतलब हमें बुलाकर के हमारा अपमान किया गया है। तो जितने भी तंबू में राजकुमार बैठे हैं, जो अन्य अन्य देशों से आए हैं, अरे अपनी बेइज्जती का तमाशा क्या देख रहे हो? जल्दी तंबुओं से बाहर निकलो, खींच लो तलवारें और यशोधरा को बना लो बंदी। और कोई इसका करे विरोध तो उसका सर कलम कर दो तलवार से। अब आप जानते हो, कान भरने वाला कोई मिल जाए तो आदमी को बिगड़ने में फिर देर नहीं लगती है। जैसे ही देवदत्त ने चिल्ला चिल्ला करके ये कहा, तो बाकी के जो राजकुमार बैठे हुए थे वो भी ये कहने लगे, वास्तव में सही बात है, हमें बुलाया और हमारी बेइज्जती हुई है, सिद्धार्थ गौतम के गले में माला डलवा दी गई है। तो सब तंबुओं से बाहर निकल आए और सबने तलवारें खींच ली और शोर शराबा होने लगा। चीखने लगे लोग, चिल्लाने लगे लोग, कहे यशोधरा को बंदी बनाओ, यशोधरा को बंदी बनाओ, विरोध करने लगे। यशोधरा को पता लगा कि अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो ये बंदी बना लेंगे। तो यशोधरा मौका पाते ही सीधा स्वयंवर सभा से भागी और सीधा बाहर आई, अपनी माँ के पास पहुंची। अब इधर पूरी स्वयंवर सभा में भगदड़ मची हुई है, शोर मच रहा है दम प्रेमियों। अब दंडपाणि ये देख करके बड़े परेशान। दंडपाणि मन में विचार कर रहे हैं कि अगर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो खून खराबा होगा, लाशें गिर सकती हैं। तो अनरत होत ये अनुमाना और दंड पाड़े तब मन घबराना। पक्षी न बोल सवन सिर नाई, लाग कहन निजाग लगाई। दंडपाणि ने क्या किया कि जल्दी से जल्दी जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार आए थे उन सभी अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, बिठा लिया और दंडपाणि उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और दंडपाणि कहने लगे हैं कि तेरे नता सुचुनाव अब होए निवार तरार, सांप मरे लाठियों बचे करहूं चित पुचार। यानी दंडपाणि कहने लगे, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदारों, अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि ये संकट की घड़ी आएगी तो मैं स्वयंवर ही न रचाता, मैं चुपचाप अपनी बेटी का शादी कर देता। लेकिन अब तो मेरी जान संकट में है, जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो खून खराबा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई उपाय तरीका बता दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे नहीं। कहने का भाव, मेरी बेटी का विवाह भी हो जाए और झगड़ा भी ना हो। तो सभी रिश्तेदारों ने चिंतन मनन करके निर्णय दिया और कहा, दंडपाणि एक काम करो, जितना भी शोर शराबा हो रहा है घोषणा करवाओ कि शोर शराबा ना करें। यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को जो पसंद किया था, ये चुनाव रद्द किया जाता है। अब चुनाव नए तरीके से कल होगा और प्रतियोगिता होगी कल। जो कोई प्रतियोगिता में जीतेगा वो राजकुमारी यशोधरा से विवाह करेगा। और साथ ही साथ एक बात और बता देना
कि यदि उस प्रतियोगिता में कोई जीत नहीं पाया तो बिना रोके और बिना टोके फिर शादी सिद्धार्थ गौतम से होगी, फिर कोई विरोध नहीं करेगा। तो जाकर के सूचना कर दी, भाई विरोध मत करो, शांत हो जाओ, ये चुनाव रद्द किया जाता है, अब विवाह स्वयंवर कल होगा। कल नए तरीके से चुनाव होगा, लक्ष्य भेद होगा, जो कोई जीतेगा वो शादी करेगा, और यदि कोई जीत ना पाया तो सिद्धार्थ गौतम से शादी होगी, फिर कोई विरोध नहीं करेगा। ये बात सबको मंजूर हो गई। और जैसे ही अगला दिन आया, सारी तैयारियां कर ली गई, सारे योद्धा विराजमान हैं। तैयारियों में क्या था, उसी स्वयंवर भूमि के बीचों बीच 100 हाथ का चिकना लंबा खंबा गाड़ा गया। उस खंबे के अंतिम शिखर चोटी पर सबसे ऊपर फूलों के गुच्छे लगाए गए। 25-25 हाथ की दूरी पर उस खंबे में गोल गोल घूमने वाले चक्र लगाए गए। शर्त ये रखी गई कि एक योद्धा को 5 तीर मिलेंगे। खंबे के नीचे खड़े होकर धनुष पर तीर तान करके जो इन चक्रों के बीच में होकर के तीर को पार कर देगा वही राजकुमारी यशोधरा से, फूलों को जो गिरा देगा वही राजकुमारी यशोधरा से विवाह करेगा। और यदि ऐसा कोई नहीं कर पाया तो शादी को सिद्धार्थ गौतम से होगी। यही है प्रतियोगिता। तो सारी तैयारियां हो गई, अब लक्ष्य भेद की शुरुआत होती है। और जब लक्ष्य भेद की शुरुआत होती है तो वो निर्णायक मंडल जो बैठा था चुनाव करने वाला, उन्होंने कहा कि सबसे पहले देवदत्त आए और देवदत्त से ही शुरुआत होगी, क्योंकि विरोध उन्होंने किया। तो देवदत्त अपने स्थान से उठा और धनुष उठाया, खंबे के नीचे खड़े हुए और डोरी पर तीर तान करके जैसे ही छोड़ा तो जो अवरोधक चक्र है, गोल गोल घूमने वाले जो चक्र थे, वो पहला तीर टकरा के वहीं गिर गया। दूसरा तीर फिर उठाया, फिर तान करके छोड़ा, वो एक चक्र को पार करता हुआ दूसरे से टकरा के वो मुड़ के गिर गया। तीसरे चक्र से जाके टकरा के मुड़ के गिर गया। धीरे धीरे करके 5 तीर छोड़े और 5 तीर छिन्न भिन्न होकर के मुड़ मुड़ के गिर गए। और देवदत्त एक भी फूल जमीन पर गिरा नहीं पाया और हार करके अपने स्थान पर बैठ गया। जब देवदत्त हार गया तो देवदत्त के बाद में और जो योद्धा आए थे कहां से, जैसे अश्वक, सूरसेन, गंधार, कुरु, कंबोज, चेद, पंचाल, मल्ल, मगध, मौर्य, वत्स, कौशल आदि देशों से वीर पुरुष आए। सबने उठ करके खंबे के नीचे खड़े होकर के बारी बारी करके तीर चलाए, लेकिन एक भी योद्धा उन फूलों को जमीन पर गिरा नहीं पाए। सारे के सारे हार करके बैठ गए। तब जैसे ही सारे योद्धा हार गए, तब यशोधरा देख रही है कि बड़े आए तीरंदाज बन करके मेरी शादी रोकने वाले, देखो कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं। अब रोको, कौन रोकेगा मेरी शादी? अब मेरी शादी बिना रोके टोके सिद्धार्थ से हो जाएगी, ऐसा सोच रही है। तभी क्या हुआ, एकदम अचानक से सबके सामने आकर के सिद्धार्थ गौतम खड़े हो गए और कहने लगे, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। यशोधरा सोचने लगी कि सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, तो अचानक का हुआ जो ऐसे ना करेंगे। कहने लगे, मैं राजा शुद्धोधन का पुत्र हूँ सिद्धार्थ गौतम, सबको निमंत्रण गया तो मुझे गया, सब आए तो मैं आया, प्रतियोगिता हुई सबके लिए हुई तो मेरे लिए भी होनी चाहिए, सबने तीर चलाए तो मुझे भी चलाने चाहिए। अगर मैं फूल के गुच्छों को जमीन में गिरा पाया तो मैं शादी करूंगा, वरना मैं भी शादी नहीं करूंगा। यशोधरा सोचने लगी, हाय जी का सोच रहे, इतने बड़े बड़े योद्धा आए, इनके तो तीर चल ना पाए, हमें मालूम है इनके तीर कितने बढ़िया चलेंगे, हमें लगी है कि शादी कहा जरूरत है तीर चलावे की, जब बिना तीर चलाए शादी हो रही है तो। लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने धर्म प्रेमियों, और क्या हुआ कि धनुष उठा कर सिद्धार्थ ने कमर बंद को दिया, लक्ष्मी हारा
महामाया के राज दुलारे, महामाया के राज दुलारे, सब सब मन को भाते हैं। सुनना दे जरा ध्यान बंधु आपकी कथा और बड़ी प्रकाश दिखाती है। चारों कलंकित हुआ रोशनी सूरज की छिप जाती है, सूरज की छिप जाती है, सूरज की छिप जाती है। नील कमल से सुंदर रहना, नील कमल से सुंदर रहना अपना तेरे दिखाते हैं। अधर कुमर के ऐसे लागे कलियों में सुंदर हीरा है, और वस्त्र रेशमी तन पर सोहे सुंदर सुदल शरीरा है, सुदल शरीरा है, सुदल शरीरा। घुटने मोड़ के मंच पे बैठे धनुष को आज दिखाते हैं। सुनना ले खंबे के नीचे कमरबंद को बांध करके घुटने मोड़ करके बैठे और डोरी पर तीर को ताना। और क्या हुआ? अरे बाण चढ़ाकर सिद्धार्थ ने, अरे बाण चढ़ाकर सिद्धार्थ ने और फिर डोरी को खींच दिया। 25 फूल गिरे हैं धरा पर लक्ष्मी वीरता सिद्धार्थ की, वीरता सिद्धार्थ की ये था सब शर्माते हैं। सुनना जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने खंबे के नीचे खड़े होकर के धनुष पर तीर को तान करके छोड़ा तो अवरोधक चक्रों को पार करता हुआ तीर सीधा फूलों के गुच्छों से जाके टकरा गया और सारे के सारे फूल जमीन पर गिरे। और जैसे ही जमीन पर फूल गिरे सारी जनता दोनों हाथों से ताली बजा करके सिद्धार्थ गौतम का अभिवादन करने लगी, जय जयकार करने लगी। धर्म प्रेमियों, जब सिद्धार्थ गौतम ने लक्ष्य वेद को खींच लिया तो ये बात तय हो गई कि अब शादी यशोधरा की सिद्धार्थ गौतम के साथ होगी।
ये सूचना कपिल वस्तु गई राजा सुदोधन के पास कि महाराज तुम्हारे पुत्र ने प्रतियोगिता को जीत लिया है, यशोधरा ने तुम्हारे पुत्र को पसंद कर लिया है, अतः अब शादी की तैयारी कर लो, बारात की तैयारी कर लो। तो राजा सुदोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को पुनः अपने कपिल वस्तु घर वापस बुला लिया राजा ने। तब राजा सुदोधन ने दंडपाणी से, यशोधरा के पिताजी से बातचीत की बैठ करके कि शादी कब रखोगे बताओ। तो दोनों पक्षों ने मिलकर के एक शादी की तारीख तय की, तिथि तय की, और फिर उसके बाद दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में जुट गए। इधर दंडपाणी निमंत्रण बांट रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, और इधर राजा सुदोधन अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण बांट रहे हैं। और धीरे 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 वो दिन आ गया, आज बारात जानी है और सिद्धार्थ गौतम दूल्हा बने हैं। सिद्धार्थ गौतम को दूल्हा बनाया गया, पूरी बारात तैयार हो गई है। और धर्म प्रेमियों, आप जानते हो काउ साधारण आदमी की शादी हुई तब तो कैसी बारात जाती है, तो यहाँ तो राजा सुदोधन के बेटे की बारात जा रही है। अब बाद जमाने में शादी हुई होगी तो रथ, हाथी, घोड़ा, जाने काका गए हो, कल्पना करिएगा कैसी शादी रही होगी। धर्म प्रेमियों, माता बहनों, आज सिद्धार्थ गौतम दूल्हा बन के बारात लेकर के और दंडपाणी के यहाँ पहुंचे हैं। और आज बैंड बाजा बजना प्रारंभ होता है, बारात चढ़ना प्रारंभ होती है। तो तुम जानते हो बारात जब चढ़े तो हाय लड़की वालों के यहाँ गामन की बात बताऊं, गामन की स्थिति तो ऐसी है जैसे ही बारात चढ़े ना तो छतन पर चढ़ चढ़ के महिलाएं, बेटियां, सब पूरी गांव ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव स्वागत कर रहा है उस बारात का, और सब लोग धूम मचाते हुए बड़ा हर्षित भाव से स्वागत करते हैं। आज माहौल बना है। कुछ कल माताएं बहनें कह रही थी कि शादी के टाइम पे पुष्प वर्षा करके माहौल होना चाहिए, तो ऐसा ही अवसर है, पूरे पंडाल में फूल बरसा करके स्वागत होगा भैया, क्योंकि बारात आई है। और कैसे, और एक बात और बताऊं, अगर किसी का मन नाचने का करे, जो बारात आई है और बिना नाचे ना कोई बारात में, तो बारात कहाँ लगती है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि बहुत धर्म में नाचना, भैया नाचना भिक्षुओं के लिए वर्जित है, उपासकों के लिए थोड़े ना वर्जित है। तो आइए कैसे बारात चल रही है। दूल्हा बन आए सिद्धार्थ, अरे दूल्हा बन आए सिद्धार्थ, सखीरी सब मंगलदार, दूल्हा बन आए
लागे नगरी सारी सजी रहे सबके द्वार सजरी सच चिता दूल्हा बने आए सीता सजरी सच चिता दूल्हा बने आए सीता। अरे आओ चले सभी मिलके राह में भूल जाए अरे आओ चले सभी मिलके राह में भूल जाए भगवान बुद्ध की दया हो। तो सिद्धार्थ गौतम दूल्हा बने हैं और दुल्हन बनी है यशोधरा। आज यशोधरा जब दुल्हन बनी है माताओं बहनों सज्जनों और सिद्धार्थ गौतम दूल्हा बने हैं, बारात चढ़ी और उसके बाद फिर एक मंच पर दोनों वर वधू उपस्थित हुए धर्म प्रेमियों और फिर वैवाहिक कार्यक्रम होता है। विवाह के जितने भी रीति रिवाज परंपराएं संस्कार होते हैं वो सभी विवाह के संस्कार प्रारंभ होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग माताएं बहनें बैठी हैं भाई लोग बैठे हैं, शादी जब होती है तो शादी की कुछ रस्में होती हैं। तो आज यहाँ भी शादी होती है, रस्में हो रही हैं। तो पहली रस्म उसमें होती है वो है वरमाला की रस्म। क्या है? वरमाला की रस्म। यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का कि जब आपकी शादी हुई होगी तो आपकी भी रस्में हुई होंगी और जिसमें पहली रस्म होती है वरमाला की रस्म। वरमाला में क्या होता है? लड़की लड़का को माला पहनाती है और लड़का लड़की को, दुल्हन दूल्हे को और दूल्हा दुल्हन को। ये पहली रस्म होती है वरमाला की रस्म। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जैसे शादी हो रही हो और वरमाला की रस्म पहली रस्म हो रही हो, लड़की माला पहना दे लड़के को और लड़का यदि लड़की को माला ना पहनाए तो रस्म पूरी की अधूरी। अधूरी। अगर माला नहीं डाली तो पूरी बारात में खुसुर खुसुर शुरू। लड़का ने तो माला ही ना डाली आधा घंटा तक, यानी माला नहीं डाली तो इसका मतलब है रस्म आधी है, विवाह अभी पूरा स्वीकार नहीं है। और पूरी कब होगी ये रस्म? जब लड़की लड़का की मांग भर दे तभी तो रस्म पूरी होगी। ये तो आधी रही ना। बात पे गौर करना, जब शादी दो लोगों की हो रही है तो रस्में भी पूरी होनी चाहिए कि अधूरी होनी चाहिए? भाई माला जब डाली तो एक दूसरे ने दोनों की डाली, रस्म पूरी हुई। और जब मांग भरने की रस्म हुई तो लड़के ने तो लड़की की मांग भर दी लेकिन लड़की ने लड़के की मांग नहीं भरी। रस्म तब पूरी होगी जब लड़की भी लड़का की मांग भरे, तो यहाँ लड़के की तो मांग भरी। तीसरी रस्म बिछिया पहनाने की रस्म, तो लड़की की पैरों में तो बिछिए पहना दिए गए
रस्म आधी हो गई, पूरी कब होगी? जो लड़के को भी पहनाया जाए। भाई शादी तो दोनों की हो रही है, लेकिन लड़के को नहीं पहनाए, ये तो आधी रस्म हुई, और आधी रस्मों की शादी हो रही है। धर्म प्रेमी हो, मेरा कहने का मतलब क्या है? आप देखते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब शादी लड़का लड़की दोनों की होती है तो शादी के सारे सिंबल, शादी होने के सारे सिंबल लड़की पर महिला पर लगाए जाते हैं, और पुरुष के ऊपर शादी का एक भी सिंबल नहीं लगा होता है। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें मांग भर के बैठी है, मांग भरे, लाल सिंदूर लगाए, तो ये मांग भरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जब पति नहीं थे क्या तब भी मांग भरी थी? क्या कोई लड़की मांग भरती है? क्या नहीं भरती? तो ये लाल जो सिंदूर है, पति है तो ये लाल सिंदूर है, और पति नहीं है तो इस सिंदूर का कोई महत्व है? तो पर सही मायने में ये समझना चाहिए कि किसी लड़की का असली सिंदूर उसका पति है। पति है तो सिंदूर है, पति नहीं तो सिंदूर का कोई महत्व नहीं। तो असली सिंदूर कौन? पति है असली सिंदूर। धर्म प्रेमी हो, विचार करने की बात है कि जब शादी होती तो सारे सिंबल महिलाओं पे, लड़कियों पे क्यों लगाए गए, पुरुषों पे क्यों नहीं लगाए गए? आज कोई भी स्त्री, लड़की जिसकी शादी हो गई है, वो किसी रास्ते से गुजरे तो उसे देख करके कोई भी अंदाजा लगा लेगा ये शादीशुदा है, क्योंकि भरी हुई मांग, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल बिछिए, गले में मंगलसूत्र, ये सारी चीजों को देख करके तुरंत पता लगा लिया जाता है कि ये शादीशुदा है। लेकिन आदमी की दर से भी कहीं से गुजर जाए और देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये पता नहीं लगा सकता कि ये अनमैरिड है कि मैरिड है, ये शादीशुदा है, अविवाहित है। तो विचार करने की बात है कि सारे सिंबल महिलाओं पे ही क्यों लगाए गए, पुरुषों पे क्यों नहीं? शादी तो दोनों की होती है। बात को दरअसल समझना होगा। या जितनी भी माताएं बैठी हैं इस देश के अंदर, महिला को कभी पैर की जूती कहा गया, महिला को भोग विलास की वस्तु कहा गया, महिला को मनोरंजन का साधन माना लोगों ने, महिला को संतान उत्पत्ति का माध्यम माना लोगों ने, महिला को पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, महिला को अपने पिता और पति की संपत्ति में 1 रुपए की हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। कोई भी महिला पढ़ नहीं सकती थी, कोई भी महिला वोट नहीं डाल सकती थी। महिलाओं के साथ क्या हुआ? महिला को नीच कहा गया, सती प्रथा के नाम पर महिला को जलाया गया। जब किसी लड़की की शादी होती थी और शादी होने के बाद महीने 6 महीने में यदि पति मर गया तो उस लड़की को उसके पति के साथ चिता में जिंदा जबरदस्ती जला देते थे और नाम देते थे सती प्रथा, सती हो गई। वो लड़की मरना नहीं चाहती थी, लेकिन सती प्रथा के नाम पर उस महिला को ढोल नगाड़ों की आवाज में जिंदा जला दिया जाता था। ये ऐसी व्यवस्था थी देश की। और यदि किसी की पत्नी मर गई तो पति दूसरी शादी कर लेता था, उसको जिंदा नहीं जलाते थे। आप बताओ, एक लड़की जिसकी शादी हुई है अभी 6 महीने पहले और पति किसी कारण से मर गया तो उसको जिंदा जला देते थे। कैसा नियम कानून था देश का। और पत्नी मर गई तो पति दूसरी शादी कर लेता था। राजा राममोहन राय जैसे लोग उस जमाने में रहे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया तो धीरे धीरे करके सती प्रथा का अंत हुआ। लेकिन सती प्रथा के बाद एक दूसरी प्रथा, परंपरा महिलाओं पे थोपी गई, उसका नाम था विधवा प्रथा। जब कोई लड़की शादी होती थी और पति मर जाता था,
किसी कारण से, तो उसका सर गंजा करके उसे पूरे नगर में घुमाते थे, विधवा बना देते थे। अब वो लड़की जब तक जिंदगी जिएगी दूसरी शादी नहीं कर सकती, दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन पुरुष को एक नहीं बहुपत्नी रखने का अधिकार था। एक पुरुष एक पत्नी नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसकी सामर्थ्य के ऊपर था। बहुपत्नी रखने का अधिकार था। तो एक पत्नी जो घर में पहले से मौजूद है, अगर उसके पति को कोई दूसरी स्त्री अच्छी लगी तो वो उसको भी पत्नी बनाकर के घर में ला सकता था, वो पहली वाली विरोध नहीं कर सकती थी। ऐसी व्यवस्था इस देश में थी। माताओं, बहनों, सज्जनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, महिलाओं को अधिकार वंचित रखा। सारे नियम कानून महिला पर थोपे गए, भोग विलास की वस्तु, मनोरंजन का साधन माना लोगों ने। और कोई भी देश के अंदर ऐसा महापुरुष नहीं आया जो महिलाओं की दुर्दशा को देख करके इन्हें बराबरी के हक और अधिकार दिया। महिला सताई जाती रही, महिला पर जुल्म अत्याचार होते रहे, लेकिन फिर इस देश में एक ऐसा मसीहा जन्मा जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी जातिवाद के दौर में अपने जीवन को जिया और अच्छी शिक्षा हासिल की। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पार्लियामेंट में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए एक बिल पास कराने की बात रखी। एक बिल पास कराना चाहते थे। उस बिल का नाम जानते हैं क्या आप लोग? हिंदू कोड बिल। लेकिन जब बाबा साहब इस बिल को पास कराने की बात कर रहे हैं, तो सभी नेताओं ने पुरजोर इसका विरोध किया कि डॉक्टर अम्बेडकर अब औरत आदमी के बराबर पे आएगी, सर पे बैठेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे कानून मंत्री के पद पर रहते हुए अगर देश की नारियों को बराबरी का सम्मान न मिला तो ऐसे पद को मैं लात मार दूंगा। और वही हुआ। जब ये हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो 27 सितंबर सन 1951 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया भारत की महिलाओं के लिए वो कानून मंत्री का पद। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास कराया। और जब हिंदू कोड बिल टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ, धम्म प्रेमियों, इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री न बन पाती अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल नाम का कानून पास न कराते। इस देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद, देश का प्रमुख नागरिक, राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली पहली महिला कौन? यहाँ जितने लोग बैठे हैं थोड़ा गौर करें, कौन पहली महिला? देवी सिंह प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति की गद्दी पर विराजमान हुई। और प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति बनकर के देश की गद्दी पर विराजमान है एक आदिवासी महिला, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। धन्य हो बाबा साहब, जिस महिला को पैर की जूती कहा जाता था, आपने उस महिला को देश का राजा बना दिया। आज यही पुरुष महिलाओं को नतमस्तक होता। इतना ही नहीं, शशिकला काकोदर गोवा की मुख्यमंत्री बनी, राजेंद्र कौर भटकल पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, सैयदा अनवर तैमूर असम की मुख्यमंत्री बनी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी,
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन बनी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा बनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी। इन महिलाओं को फर्श से उठा करके अर्श पर किसने पहुंचाया? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी। ऐसा मसीहा देश की धरती पे न आया न आएगा। इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। आज महिला पढ़ सकती है, पढ़ा सकती है, बराबर पे बैठ सकती है, वोट डाल सकती है, मेरी तरह कथा कह सकती है, रेलगाड़ी चला सकती है, हवाई जहाज उड़ा सकती है, विधायक बन सकती है, डीएम बन सकती है, इंस्पेक्टर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, वकील बन सकती है। आज महिलाएं कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए, कोई बीएड, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। आज बेटियां इतिहास रच रही हैं देश के अंदर। माता बहनों, अगर बाबा साहब ना होते तो देश की नारी चाहे किसी भी वर्ण धर्म समाज की होती, पैर की जूती कही जाती, लेकिन बाबा साहब ने उसको सर का ताज बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार नमन करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, आप न होते तो आज हमारा जीवन कैसा होगा। लेकिन देख लो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी दी, कितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पंडाल में उनकी बात सुनने के लिए। लेकिन देश के अंदर तमाम ऐसे नकली बाबा जिन्होंने नारी जाति के लिए 2 पैसे का कोई काम नहीं किया, लेकिन आज वही बहुसंख्यक नारी समाज उन बाबाओं के चरणों की धूल चाट रही है। ऐसी स्थिति में मैं सूरज राही समाज को जा करके जागरूक करने का काम कर रहा हूँ कि अपने इतिहास को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। रही धार्मिक बनने की बात, तो बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हें बुद्ध का धम्म देकर गए, इससे बढ़िया प्यारा धम्म आपको पूरी दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। मैं कभी कभार चिंतन करता हूँ कि बाबा साहब से जो लेना चाहिए था वो आपने सब लिया। जैसे शिक्षा ली, वोट का अधिकार लिया, अच्छे गहने कपड़े पहनने का अधिकार लिया, पक्के मकानों में रहने का अधिकार लिया, नौकरी पाई, सैलरी ली, सब कुछ बाबा साहब से आपने लिया। बाबा साहब एक चीज और आपको दे के गए थे, वो आपने अब तक नहीं लिया। क्या पता है? बुद्ध का धम्म। बुद्ध का धम्म भी बाबा साहब आपको देके गए। आपने सब कुछ लिया, लेकिन बुद्ध का धम्म अब तक हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आया है। वरना आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे सबके पास मोबाइल फोन है, जाने कितने लोगों ने, कितने लोगों के पास सूचनाएं कर दी होगी। अगर बाबा साहब और बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा होती तो लोग कहते जयराम बहुत जी इतना बढ़िया कार्यक्रम करा रहे हैं, अरे भैया मैं दौड़ दौड़ के जाना चाहिए, इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए, इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन स्थिति आप बयां कर रही है, आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की गाड़ी कमाई से अच्छी कमाई क्या मिली, मोटा पैसा क्या मिला, लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीकर कोठियों में मस्त पड़े, भूल गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को। ऐसी स्थिति में मैं सूरज राही 100-200 किलोमीटर नहीं, 1,000 किलोमीटर दूर की यात्राएं तय करके अपना परिवार छोड़ करके अनवरत रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का काम कर रहा हूँ। उसके बदले में ये समाज मात्र मुझे मेरा खर्चा देता है, कोई मुझे मोटी फीस रकम नहीं देता, बहुत कम पैसा मुझे मिलता है ताकि मेरा परिवार चलता रहे। धम्म प्रेमियों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, सुनिएगा। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, और अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती।
सुना रहा हूँ, ये गीत मैंने 2011 में लिखा था और इतना फेमस हुआ कि मेरी पहचान बना। मैं चाहूंगा इस गीत को आप YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। बाबा अगर संविधान लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े खोले करके हर रहना और मारोती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बन के रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। पत्थर की मूरत कहलाती, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई सुनता, बात न उसकी कोई सुनता। जीवन अपना वो खोली, अपने दुखड़े खोले करके हर रहना और मारोती, हर रहना और मारोती। जूती होती नारी पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहा जाता नारी को, पशुओं में दिखती होती, अपने टुकड़े खोले करके हर रहना और मारोती, और बदना पाती मिट्टी कलर कर सपने मिट्टी हो जाती। पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमां सारे दब जाते। वो नारी शक्ति ना कहलाती, नारी शक्ति ना कहलाती। अंधकार में पूछी अपने टुकड़े खोले करके हर रहना और मारोती, हर रहना और मारोती। देख के हालत ये नारी की, बाबा मन करुणा लाए। दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियाँ लाए, जीवन में खुशियाँ लाए, जीवन में खुशियाँ लाए। वो स्वदेश राही के संग मिलके आप जला लो भी ज्योति, अपने टुकड़े खोले करके हर रहना और मारोती, हर रहना और मारोती, हर रहना और मारोती। तो बोलिए नारी मुक्ति दाता की दया हो, भारत के भाग्य विधाता की दया हो। तो आज सिद्धार्थ गौतम की शादी हुई है और शादी की तमाम रस्में पूरी हुई हैं धर्म प्रेम में। अब आइए यशोधरा की विदाई का समय आ गया। धर्म प्रेमियों, माता बहनों, सज्जनों, राजा शुद्धोधन दंडपाणी से निवेदन कर रहे हैं। दंडपाणी, अरे तुमने बहुत सेवा कर ली, खूब खातिर किया, खूब खिलाया पिलाया है, अब तो एक काम करो, बेटी को विदा करो। आपने देखा होगा लड़के वाले हमेशा एक ही बात कहेंगे, भैया बेटी विदा करो।
और लड़की भाई और देर करेंगे, अरे चली जाएगी, तुम्हारे ही घर जाएगी, काहे को परेशान ना हो, है ना। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं, कोई भी माता पिता हो अपनी बेटी को अपने घर में रोक नहीं पाए। हर माता पिता को अपनी बेटी विदा करनी नहीं होती है। तो आज बेटी की विदाई का समय आ गया है, यशोधरा की विदाई होने वाली है। तो सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए कि यशोधरा की विदाई हो रही है। माताओं बहनों, एक चीज आप देखना, जब किसी की बेटी की विदाई हो रही हो, ससुराल जा रही हो बेटी, उस टाइम पे तुम्हें सारे लोग दिखाई देंगे, लेकिन एक शख्स वहां दिखाई नहीं देगा तुम्हें। तो कौन है पता है? बेटी का पिता। आज बेटी विदा हो रही है, दंडपाणी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सारे लोग कह रहे हैं, अरे दंडपाणी बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर दिल हैं। बेटी विदा हो रही है और बाप का पता ही नहीं, दंडपाणी कहाँ है। धर्म प्रेमियों, अगर आप जब बेटी विदा हो रही हो, ससुराल जा रही हो, तो आप बेटी के पिता को जब ढूंढने की कोशिश करोगे, तो बेटी का पिता उस समय या तो घर में किसी दरवाजे के पीछे या बाहर कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा हो। पिता सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी को विदा होते हुए नहीं देख पाता। एक पिता जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय करता है, तो घर में समाचार खुश होकर के देता कि मैंने रिश्ता तय कर दिया बेटी का। सामान खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, खुश होकर खरीदेगा, निमंत्रण कार्ड बांटेगा, खुश होकर बांटेगा, बारात आएगी, हंस के स्वागत करेगा, दावत खिलाएगा हंस के। लेकिन एक घड़ी बाप के जीवन में ऐसी आती है, जब उसकी बेटी विदा हो रही हो, तो वो पिता बेटी की विदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिस पिता ने, जिस बाप ने अपनी बेटी को अपनी गोदी में खिलाया हो, पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, पढ़ाया लिखा हो, आज उसकी प्यारी सी लाडली सी बिटिया आज उसके घर को छोड़ करके जा रही है, उसका आंगन सूना सूना करके जा रही है। अरे आप अपने घर में एक बकरी खरीद करके अगर उसे भी बेचते हो ना, तो उसके जाने से भी घर खाली होता है। यहाँ तो एक बाप की लाडली बिटिया जा रही है मेरे भाइयों, आप बताइए कैसे बर्दाश्त करे वो माता पिता। आप देखिए, आंगन में एक पेड़ लगा लेना, और वो पेड़ यदि कट जाए, उस पेड़ के कटने से पूरा आंगन सूना सूना हो जाता है। अरे ये तो लाडली बिटिया है, जब ये घर छोड़ करके जाएगी तो बताओ आंगन सूना सूना होगा कि नहीं। कुछ माएं जब बेटी विदा होकर के जाती है ना, तो पागल सी हो जाती है, सोचती है कि मेरी बेटी जीने से उतर के आ रही है। कभी सोचती है कि उसकी आवाज आ रही है मम्मी, लेकिन माँ जब ढूंढती है तो पूरे घर में कहीं बिटिया दिखाई नहीं देती। धन्य है माँ बाप, अपनी औलाद को पालते पोसते बड़ा करते, एक पल में बेटी को कैसे विदा करते हैं। मेरे भाइयों, वो बेटियां भी धन्य हैं कि जिस घर में जन्म लेती हैं, 20-25 वर्ष की हुई
और जिस घर में जा रही हैं उस घर के बारे में अभी ABCD तक नहीं जानती हैं कि किसका स्वभाव कैसा, कौन कब हंसता है, कब रोता, कब खाता है। लेकिन एक पल में इस घर को छोड़ करके और उस घर को अपना घर बना लेती है मेरे भाई। बेटी शादी होने के बाद जब भी अपने ससुराल जाती है तो उसको पूछ के देखना कहाँ जा रही हो, तो वो कभी ये नहीं कहेगी मैं ससुराल जा रही हूँ, वो कहेगी मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन लड़के की शादी हो जब वो अपने ससुराल जाए तो तुम उससे पूछ के देखना वो कभी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ससुराल को कभी घर नहीं बना पाएगा, वो ससुराल को ससुराल ही कहेगा। लेकिन बेटी ससुराल को अपना घर बना लेती है। मैं यहाँ बैठे सभी भाई बहनों से एक निवेदन करूंगा, आप बेटों की अपेक्षा बेटियों को ज्यादा प्यार करूंगा। क्यों? बेटा तो तुम्हारे पास ही रहेगा लेकिन ये तो चिड़िया बनकर के 20-25 वर्ष की जैसे वही चली जाएंगी तुम्हारे आंगन को छोड़कर और तरस जाएंगी फिर तुम्हारे प्यार के लिए। बेटी की जब शादी हो जाए और जब वो अपने पीहर आए तो उसका बैग एक कोने में जाकर के कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि बेटी का अब घर घर नहीं रहा। और एक चीज और बताता हूं, जब तक बेटी के माता पिता पीहर में होते हैं तब तक बेटी को एहसास होता रहता है, लेकिन जिस दिन माता पिता भी चले जाते हैं उस दिन बेटी का वो एकदम डर ऐसा सूना सूना हो जाता है। मैं एक निवेदन और करूंगा आप लोगों से, बेटों की अपेक्षा बेटियों को ज्यादा बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि यदि बेटी पढ़ेगी तो उस बेटी का जीवन संवरेगा। पढ़कर के जिस घर में दुल्हन बन के जाएगी अपनी शिक्षा से उस घर को संवार देगी, और यदि उस बेटी की कोख से कोई संतान पैदा होगी तो उस शिक्षा से बेटी आने वाली पीढ़ी को भी संवार देगी। इसलिए बेटियों का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते तो 20-25 लाख रुपया खर्च करते हैं और बहुत सारा महंगा महंगा सामान देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, बेटी को दहेज में दिया हुआ बेड, सोफा, फ्रिज, कूलर, टीवी ये तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल ही चले। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटियों को जब ससुराल भेजो तो जो पैसा तुम दहेज में खर्च करते हो उन पैसों से अपनी बेटियों को डिग्रियां देकर के पढ़ा लिखा करके भेजो, क्योंकि वो डिग्रियां जीवन भर उसके काम आएंगी मेरे भाई। बेटियों का पढ़ाना इसलिए और जरूरी है क्योंकि जब बेटी का रिश्ता तय होता है तो लड़का पक्ष जब आता तो ये नहीं पूछता कि तुमने सोमवार के कितने व्रत रखे हैं, तो ये पूछता कि तुम्हारे पास डिग्रियां कितनी है, तुम कितनी पढ़ी लिखी। लेकिन एक बात कहूंगा, जिस घर में बेटी ना हो वो घर घर नहीं लगता। जब तक घर में बेटी की किलकारी न गूंजे तब तक घर घर नहीं लगता मेरे भाइयों। उन घरों में झांक करके कभी देखो जिनमें बेटियां नहीं है, कैसा लगता है वो घर वीरान सा। धन्य है वो लोग जिन घरों में बेटियां आई हैं धर्म प्रेमी। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों के घरों में बेटियां हैं, किन किन को बेटी मिली है? बहुत बहुत साधु बाल की बात है। बेटी का घर में पैदा होना पुरुषों को गलत मार्ग में जाने से रोक लेता है। बेटी का घर में पैदा होना पुरुषों को गलत रास्ते पे जाने से रोक लेता है। कैसे? क्योंकि जब कोई पुरुष किसी दूसरी बहन बेटी को देख करके अपने मन में बुरा विचार लाता है तो एक बार उसका विचार अपनी खुद की बेटी पे जाता है, तो कहता है मेरे घर में भी बेटी है, तो वो बेटी उसको गलत रास्ते पे जाने से रोक लेती है मेरे भाई। बेटियों का पैदा होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि बेटा घर में पैदा हो गए तो ढोल नगाड़े बजते, बैंड बजते, दावतें होती हैं, और बेटी पैदा हो जाए तो नानी मर जाती है लोगों को। आप बताओ, आपने कहीं कूड़े कचरे में रास्ते में अगर कोई भ्रूण मिला होगा तुम्हें तो बेटी का मिला होगा, लड़के का कभी कोई भ्रूण नहीं मिला होगा।
लड़के का कभी कोई गर्भपात नहीं कराया होगा और बेटी कोख में आई तो गर्भपात करा। मेरे भाइयों, क्या बेटियां इतनी बुरी होती है? आप मुझे बताओ, अगर बेटियां ना होंगी तो अपने बेटों के लिए फिर बहुएं कहां से लाओगे? जब शादी हो जाती है, हॉस्पिटल जाते हो तो कहते कोई लेडीज डॉक्टर है क्या? लेडीज डॉक्टर ढूंढते हो अपनी पत्नी के लिए। अरे भाई, लेडीज डॉक्टर तो तब होगी जब बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी, तभी तो कोई लेडीज डॉक्टर मिलेगी। धर्म प्रेमी हो, मैं भी बड़ा खुशनसीब इंसान हूं। शादी हो गई, 11 वर्ष शादी के 10 साल गुजर के कोई संतान नहीं हुई। दुनिया के लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता, कहने ही लगते हैं कि इतने ही बढ़िया पुण्य कर्म करने वाले हैं, धर्म की कथा सुनाने वाले हैं, तो संतान का धन क्यों नहीं है जीवन में। लेकिन 11वें वर्ष में लॉकडाउन में बुद्ध की, बाबा साहब की अनुकंपा हुई और बेटी घर में आई लॉकडाउन, और बेटी के आते ही सबकी जुबान पर ताले लग गए, कोई कहने वाला नहीं। बेटी ने आकर के घर को रोशन कर दिया था। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बेटियां बेटों से कम नहीं है। एक बार राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे, खूब हंस मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक कर्मचारी सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और उसने राजा के कान में कोई बात कही, और राजा ने जैसे वो बात सुनी, राजा प्रसेनजित उदास हो गए। भगवान बुद्ध ने पूछा, प्रसेनजित, अभी तो तुम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम उदास हो गए? कहने लगे, भगवान कुछ नहीं, सैनिक ने आकर समाचार दिया कि रानी को बेटी हुई है। तो भगवान बुद्ध बोले, बेटी हुई है तो इसमें उदास होने की कौन सी जरूरत है? अरे जो घर में बेटी आई है, जब ये बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, तो क्या पता इसी की कोख से कोई बेटा पैदा हो और वो राज का राजा बने, इसमें उदास होने की कौन बात है? बेटी तो जननी है। लेकिन धर्म प्रेमियों, हुआ क्या, हॉस्पिटल में आजकल डिलीवरियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तुमने देखा है। एक हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक को संतान होती है, बेटा होता है, तो रिश्तेदार तो फोन करते ही हैं। किसी का फोन आ गया, हेलो, पता लगा आज बहू को लेके गए थे, क्या गुड न्यूज है, कौन हुआ? और यदि बेटा हुआ तो कैसे कहेंगे, लड़का हुआ है, लड़का, अरे बेटा पैदा हुआ है। और यदि बेटी पैदा हुई हो और किसी का फोन आ जाए कि का भाव भैया, अरे कहूँ ना, लड़की है गई है, बेटी पैदा है। लड़की पैदा होने पे ऐसा लगता है सब कुछ इनका उजड़ गया, लुट गया, बर्बाद हो गए। धर्म प्रेमियों, बेटियां घर का चिराग। आज बेटियां किससे कम है? बेटियां वो कर रही हैं जो बेटा कर रहा है। अभी मैंने बताया, बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, डीएम, कलेक्टर, मिनिस्टर, वकील बन सकती है, ट्रेन चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, क्रिकेटर बन सकती है, पहलवान बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। बेटियां, आज बाबा साहब ने वो पावर बेटियों को दिया है। एक हॉस्पिटल में एक को बेटी पैदा हुई, दुखी हो गया, और एक उसी हॉस्पिटल में एक को बेटी पैदा हुई, वो बड़ा खुश है, वो मिठाई का डब्बा लेकर के पूरे हॉस्पिटल में बैठ रहा है, मेरी बेटी हुई है, लड्डू खाओ, बेटी हुई है, लड्डू खाओ, बेटी हुई है, लड्डू खाओ। तो जिसको दूसरा था, जिसको बेटी हुई तो मुंह लटकाए खड़ा था, वो डब्बा लेके पूछ के, भैया लड्डू खाओ, मेरी बेटी हुई है। बोला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा लड्डू। बोले, क्यों? बोले, कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगा लड्डू। अरे बताओ तो सही, हमारी बेटी हुई है, क्यों नहीं खा रहे लड्डू? बोला, नहीं खाऊंगा। बोला, क्यों? मुझे लड़की पसंद नहीं। बोले, सच बता, तुझे लड़की पसंद नहीं? नहीं। बोले, जब तुझे लड़की पसंद ही नहीं है तो तूने शादी की तो लड़की से काहे को की? किसी लड़के से कर लेता, तुझे तो लड़की पसंद नहीं। उसने कहा, तू एक काम कर, अपनी बेटी मुझे दे दे, मैं 2 बेटियों का बाप बन जाऊंगा, तू प्यारे लड्डू खा, उदास मत रहे। यहाँ उतनी बेटियां तो नहीं है, माँ बाप तो बैठे हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, बेटियां
अनमोल होती हैं। बेटियां, कभी कभार आपने देखा होगा लड़का घर के बाहर जाए, चाहे रात के 12 बज रहे हो, दिन के 12 बज रहे हो, कभी आए कभी भी जाए, कभी कुछ करे, लड़कों को रोका टोकी नहीं होती। लेकिन लड़की गई कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, आज ट्यूशन से लेट क्यों आई है, इतना देर कैसे हो गई। तो एक बार कुछ लड़कियां बंते जी से मिली और कहने लगी, बंते जी घर में बेटा बेटी 2 होते हैं, लड़के को नहीं टोका जाता, बेटियों को क्यों ज्यादा टोका जाता है। तो बंते जी ने कहा, बेटियां हीरे जैसी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जौहरी की सुनार की दुकान में एक अलमारी में एक अंदर संदूक, उसके अंदर एक डिबिया के अंदर छोटी डिबिया, उस डिबिया में हीरा, इतना संभाल के रखा जाता है हीरे को। तो बेटियां हीरा होती हैं घर की, इसलिए उन्हें रोका टोका जाता। और लड़के कैसे हैं, लड़के घर में ऐसे मैं तो रखते जैसे रेलवे स्टेशन पे पड़े लोहे के गाटर, लेटरिन पेशावन पे जंग उन्हें खा रही है, धूप उन पे पड़ रही है, कीचड़ में वो पड़े। तो बेटियों, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप रोके टोके तो कभी ये मत सोचना कि मुझे रोका टोका जाता। आप ये सोच लेना कि मैं घर की हीरा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा रोका टोका, मेरे पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज यशोधरा विदा हो रही है, डोली में बैठ जाती हैं, विदा हो चली गोपा, विदा हो चली, पीहर को छोड़ ससुराल चली, विदा हो चली गोपा, विदा हो चली, पीहर को छोड़ ससुराल चली। यशोधरा अपने ससुराल आ गई है धर्म प्रेमियों।
और विवाह संपन्न होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम हो रहा है, कल 5वां दिन है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये जो अवसर, ये क्षण जो आया है जीवन में, पता नहीं फिर कब बुद्धा पार्क में कथा होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कहिएगा आए। और एक निवेदन करूंगा कि आप जितने भी धम्म अनुयायी आ रहे हैं, कानपुर नगर में रहने वाले लोग हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप सभी सुखी संपन्न हैं बाबा साहब की अनुकंपा से। तो आदरणीय जे.आर. बौद्ध जी इस कथा के आयोजन में बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी कमाई का कुछ अंशदान जरूर अपना सहयोग में दें ताकि ऐसे आयोजन होते रहें। अब हम मंगल मैत्री करेंगे। बहन जी बैठ जाओ, केवल 5 मिनट के लिए, केवल। हाँ, मंगल मैत्री करके जाना। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए। अब पूरे आपने 3-4 घंटे मन करके कथा सुनी है। अब जब जा रहे हो तो मंगल भाव लेके जाइए, सारा जगत सुखी होवे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राण पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राण पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मिनो, सबे भद्राण पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। बोलो साधु साधु साधु।
3 बार नमन करें। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुख से रहें, किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, सब कुशल क्षेम से रहें, सबका भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।